साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है हैश वैल्यू से। जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक फाइल होगी प्रोड्यूस एंटी करप्शन केस में, उसके साथ में क्या आएगा? सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट आता है धारा 63 बीएसए में। उसके लास्ट में बिल्कुल लिखा होता है कि कंसेंट जो हैश वैल्यू है उसका क्या एल्गोरिदम जो है काम में लिया गया। पर क्या होते हैं एल्गोरिदम, किस प्रकार जो है काम में लिए जाते हैं और क्या क्या है इनका बेसिस, ये आपको मैं जो है समझाऊंगा। क्लास जो है ये बड़ी हो सकती है क्योंकि टॉपिक जो है बहुत लंबा है। हम जो आज पढ़ेंगे वो सिर्फ पढ़ेंगे क्लास में सिर्फ 8 मिनट का लेक्चर। अगर क्लास जो है बड़ी हो जाती है तो इसको हम कवर करेंगे पार्ट नंबर 2 के अंदर। ठीक है जी, तो हम लोग चलते हैं डायरेक्टली ऑन दी बोर्ड कि एंटी करप्शन केसेस में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो कलेक्ट करता है ब्यूरो, जब ये कोर्ट में आएगा तो धारा 63 BSA के प्रोटोकॉल जो है इस पर लागू हो जाएंगे। एम आई राइट? एक सर्टिफिकेट जो है रिक्वायर्ड रहेगा और उसी में लास्ट में लिखा होता है कि कौन सा एल्गोरिदम जो है काम में लिया गया, MD5 या SHA-256। देखिए, चूंकि एविडेंस जो है साइंटिफिक है, अगर हैश वैल्यू कॉम्प्रोमाइज हो गया तो डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। देखिए, हमें हमारा केस प्रूव नहीं करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर उनकी एविडेंस में हम पैदा कर पाए सस्पेक्ट या उसे कर पाए कॉम्प्रोमाइज, डेफिनेटली हमें जो है फायदा मिल जाएगा। क्लियर है? तो अभी हम एक लिखेंगे बात, एक जनरल बात अपनी नोटबुक में कि SHA-256 इज स्ट्रॉन्गर देन MD5। अब एक क्वेश्चन समझना अपने को, जनरल बात को जो है अपन नोट डाउन कर रहे हैं। अब आते हैं कंसेप्ट्स के ऊपर। देखो, आप सबके पास मोबाइल फोन होगा। जब भी हमको नया फोन खरीदते हैं क्या करते हैं? सबसे पहले उसमें लगाते हैं स्क्रीन लॉक या फेस लॉक या फिंगरप्रिंट। ये हम लोग क्यों करते हैं? ताकि डाटा जो है लीक ना हो। क्लियर है? तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी एविडेंस रिकॉर्ड पर आती है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, तो पॉसिबिलिटी है कि इंसान उसमें जो है बदलाव कर दे। तो नुकसान किसको होगा? अक्यूज को। तो उससे रोकने के लिए ये पैटर्न जो है फॉलो किया जाता है। बेसिकली वी कुड से दैट इट इज अ फिंगरप्रिंट। एविडेंस अगर चेंज नहीं हुई तो ये फिंगरप्रिंट सेम रहेंगे। एविडेंस जो है चेंज हो गई तो ये फिंगरप्रिंट भी चेंज हो जाएंगे। तो सिंपली वी कुड से दैट इट इज बेसिकली अ गाइडिंग टूल इन डिजिटल फॉरेंसिक। ये आप जो है नोट डाउन कर लो। अब क्या है ये बीमारी MD5 या SHA-256? बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई फाइल होगी कन्वर्ट एक फिंगरप्रिंट में, तो उसके सर्टेन फॉर्मेट्स हैं। वो जो फॉर्मेट है वो कहलाता है बिट हैश। जो MD5 है इसका जो आउटपुट है वो है 128 बिट हैश, प्लीज बी नोटेड। और जो SHA-256 है इसका आउटपुट है 256 बिट हैश। अब ये क्या होता है बिट हैश, ये अपन आगे जो है देखेंगे, पर अभी यहाँ पर आप जो है नोट डाउन कर लो। मैं चल रहा हूँ आगे। देखो, बेसिकली हमें यहाँ पर एक डिफरेंस जो है देखना होगा दोनों ही मेथड्स के अंदर, ताकि हमको जो है इजी रहे। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आगे समझने में जो है दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग आते हैं कुछ मेन डिफरेंस पे। सबसे पहला डिफरेंस है फुल फॉर्म का। जो MD5 है इसका फुल फॉर्म क्या है? मैसेज डिजिट 5। और जो SHA-256 है इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर हैश एल्गोरिदम, ALGORITHM-256। ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस। अब आते हैं सेकंड डिफरेंस के ऊपर। जो आउटपुट साइज है MD5 का ये है 128 बिट हैश।
अब ये क्या होता है बिट हैश, ये आगे बताऊंगा, पर अभी आप लिख लो। और इसका है 256 बिट। तीसरी बात है, इसको अधिक जो है सिक्योर नहीं मानते हैं, जबकि अधिक जो है सिक्योर इसको मानते हैं। एक कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे आगे, वो कॉन्सेप्ट है कॉलिजन। उसका रिस्क यहाँ ज़्यादा है, यहाँ रिस्क जो है बहुत कम है। इसके अलावा जो ये कंसेंट मेथड है, इसमें चांसेस है मैनिपुलेशंस के, जबकि यहाँ चांसेस बहुत कम है मैनिपुलेशंस के। तो सिंपली वी कुड से दैट इन मॉडर्न डिजिटल फॉरेंसिक्स द मेथड इज यूज्ड दैट इज कॉल्ड SHA 256। अब क्या है कॉलिजन जो हमने पढ़ा था अभी, इसको जो है अपन थोड़ा सा देखते हैं, वर्कआउट करते हैं इसके ऊपर। व्हाट इज कॉलिजन? इट सिंपली मीन्स टू डिफरेंट फाइल्स विथ सेम हैश वैल्यू। देखो, मैंने अभी आपसे क्या निवेदन किया था कि हर फाइल का एक यूनिक फिंगरप्रिंट है। अगर फाइल हो जाएगी चेंज तो फिंगरप्रिंट जो है हो जाएगा चेंज। पर यदि ऐसा हो गया कि एक ही फाइल का जो हैश वैल्यू है और दूसरी फाइल का जो हैश वैल्यू है आपस में मैच खा रहा है, इवन दो कंपोजिशन जो है चेंज है, तो आपको क्या लगेगा कि ये मेथड जो है उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते, और जिसका कॉमन जो बेसिस है वो है कॉलिजन। और MD5 में ये बहुत कॉमन है, जबकि ये प्रॉब्लम जो है दिखाई में नहीं देती है SHA 256 में। तो यदि आपके केस में यूज़ हुआ है MD5, तो इस बिंदु पर भी आप एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं, और इस बिंदु के तहत भी ये प्रूव कर सकते हैं कि फाइल्स जो है वो हाईली मैनिपुलेटेड है, क्योंकि MD5 के कॉन्टेक्स्ट में दो डिफरेंट फाइल भी हैं तो उनका हैश वैल्यू सेम हो सकता है, जो कि एक सही स्थिति नहीं है अक्यूज के लिए या एक फेयर प्रोसेस के लिए। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि MD5 जो है वो एक वीक प्रोसेस है, और इसका उपयोग करते हुए दो फाइल का एक ही हैश वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, जिस कारण इसे कॉमनली कोड में यूज नहीं किया जाता है। अगर आपके केस में प्रोसेस कर दिया है एविडेंस को इस मेथड का यूज करते हुए, 100% यू मे हैव द बेनिफिट, और आप एविडेंस को जो है कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में वहां पर रहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक फाइल बनी, इसका नाम है ot.wab। एक फाइल बनी et.wab। जो कंसर्न फाइल है इसमें बदलाव है, फाइलें जो है अलग अलग है, बट MD5 के कॉन्टेक्स्ट में ये पॉसिबल है कि इन दोनों फाइलों का जो हैश वैल्यू है वो सेम हो जाए। तो बेसिकली वी कुड से दैट कि जो ऑथेंटिसिटी है इस पर्सपेक्टिव में वो लूज होती है, जिसका फायदा जो है अक्यूज को मिलता है। तो यदि आपके केस में स्थिति है, डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। क्लियर है? अब पार्ट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे इससे आगे कि क्या बेनिफिट है SHA 256 का, और किस प्रकार इस पर जो है रिलाई किया जाता है, और इसमें भी जो है क्या कमियां रहती हैं जिसका हम बेनिफिट जो है ले सकते हैं। क्लियर है? जल्दी मिलेंगे पार्ट नंबर 2 में।